हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 8.1 के सवाल नंबर 8, जो 8, 9, 10, 11 जो करना है हम लोग को, ठीक है। तो उसको करेंगे हम लोग, और 8, 9, 10, 11 तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। पूरा का पूरा 8.1 कंप्लीटेड करेंगे आज हम लोग, है ना। तो ये सवाल है कि यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस, है ना, tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जब भी ये बता रहे हैं बच्चे लोग आपको, तो त्रिभुज बना के आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर मतलब बढ़िया समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये आपका हो गया है त्रिभुज, ये आपका ए बी सी और बी आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। दिया क्या क्या है, देखिए 3 cot A बराबर 4 है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे होना चाहिए। तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3, यानी कहे का मतलब, और cot A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो B/P होता है, यानी आधार बटा लंब होता है। तो अगर थीटा, ध्यान दीजिएगा, cot A है ना, तो cot तो A यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया आपका लंब। तो लंब कितना होना चाहिए आपका 3, कितना हो गया 3, और आधार कितना है 4, देखिएगा आधार कितना है 4, तो ये बगल लगा हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा 4। अब h हमको पता नहीं है, तो h हमको निकालना पड़ेगा। ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, h निकालना पड़ेगा। तो h निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी आपके पास कितना है 3 का स्क्वायर, बी आपके पास कितना है 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, h स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा 16, 9, 25, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसमें वैल्यू पुट करके और हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर ये है या नहीं सिद्ध करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, उससे पहले जितना भी इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज हुआ है, पहले उसको आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। tan A बराबर क्या हो जाएगा, P/B होगा, यानी इसी का तो उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा 3/4। P कितना है 3 और B कितना है 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा cos A, क्या होगा cos A। तो cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है B/H। B आपके पास कितना है, B आपके पास 4 है, तो ये रहा आपका 4, और H आपके पास कितना है, तो H अभी हम निकाले हैं, तो कितना है ये 5। अच्छा, फिर हो गया sin A। sin A का क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात P/H, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है, लंब आपके पास 3 है, तो ये रहा आपका 3, और कर्ण आपके पास कितना है, तो कर्ण आपके पास 5 है, ये हो गया 5। अब इसको लिख के और होगा करना है, जांच करना है। जांच कैसे करेंगे, tan का वैल्यू बैठाएंगे और cos का वैल्यू बैठाएंगे। अगर दोनों तरफ आ जाएगा बराबर वैल्यू, मान बराबर आ जाएगा, तो इसके बराबर ये होगा, जांच हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए लिखते हैं 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो लीजिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो tan का वैल्यू कितना है 3/4, तो 1 - 3/4 स्क्वायर ना है, तो इस पर स्क्वायर दे देंगे। 1 प्लस tan का वैल्यू 3/4, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब cos का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, cos का वैल्यू है 4/5, क्या हो जाएगा स्क्वायर। sin का क्या वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। वैल्यू करके कूट कर देना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, वैल्यू लगा दिए यहाँ पे और निकालेंगे आंसर हम लोग। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। वैसे ही सेम टू सेम 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत,
तो यहाँ पर ले लेंगे हम LCM। क्या ले लेंगे? LCM। तो LCM कितना हो जाएगा? 16, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 कैसे हुआ? 16 प्लस 9 कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये LCM ले लेते 16 हो गया। अब 16 को LCM लेंगे तो 16 हो गया। अब 1 से भागा देंगे 16 में, तो कितना बार में कटेगा? 16 बार में। और उसी को ऊपर वाला से क्या कर देंगे? गुना। 16 हो गया। अब 16 को भागा देंगे 16 से, तो एक बार में कटेगा, वही एक को गुना कर देंगे 9 में, तो 9 हो गया। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी किए हैं, यहाँ भी LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 से भागा देंगे 25 में, तो एक बार में कटेगा, तो वही गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पे करते हैं हम लोग। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। अब बटा कितना हो जाएगा? 16। अब 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो बटा क्या हो जाएगा? 16। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 बटा कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 16 कैंसिल हो जाएगा ना। 16 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? बचेगा 7 बटा 25 और 7 बटा 25, यानी LHS बराबर RHS। ये देखिए प्रूफ हो गया। तो देखिए, तो क्या बोल रहा था? यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, है या नहीं? तो बोलेंगे है। क्या हो जाएगा? बोलेंगे है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 9 के बारे में। किसके बारे में? 9 के बारे में। एक बार देख लीजिए इसको, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, है ना, और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगला जो सवाल नंबर 9 है अगले पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो आ गए हम लोग सेकंड पेज पे। ठीक है, सेकंड पेज में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर का होगा 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। दो सवाल आपके सामने है। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालना है। सेकंड सवाल क्या है? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो ई तीनों का निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, आ जाइए ध्यान से बिल्कुल। तो फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़रूरी है फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, इसमें हालांकि 2 फिगर बन सकता है, लेकिन हम आपको एक ही फिगर से बना के दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और, अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाके पिछला वीडियो देखिए, ताकि ज़्यादा समझ में आए आपको। ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने फिगर है ABC। सवाल में बोल दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। सवाल में यहाँ पर बोल दिया गया है, और tan A बराबर दे दिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan A बराबर दे दिया है 1/√3, यानी tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो होता है P/B। P अगर A यहाँ पर दिया है, थीटा किसके पास है? A के पास, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लंब, यानी इसको बोलेंगे P। बगल वाला क्या हो जाएगा? आधार, उसको क्या बोलेंगे हम? B। तो P आपके पास कितना है? 1, और B आपके पास कितना है? √3। तो इस तरह के वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो कैसे हम बनाएंगे? तो देखिए, साइन दिया है ना भाई, तो आपको बहुत ज़रूरी रह जाएगा भाई कि निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। H आपको निकालना पड़ जाएगा। फिर से लगाएंगे फॉर्मूला। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P² प्लस B²। P का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है? √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ये हुआ, डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। इस पे डायरेक्ट रूट चढ़ा देते हैं। ये रहा ये, तो कितना हो जाएगा? 4। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो H यहाँ आपके पास कितना हो गया? 2। अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते हैं ना, इस सवाल के लिए sin A cos C sin C का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना। ये रहा,
साइन ए, उसके बाद फिर कॉस ए लिख लेते हैं एक साथ में, काहे कि इसमें भी थीटा किसके पास है, ए के पास है, इसमें थीटा किसके पास है, ए के पास है, यानी कौन इसके एक के पास है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन सी, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉस सी। तो साइन ए सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा डिपेंड करेगा, है ना, चेंज करेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। तो साइन ए बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो कॉस ए का क्या होगा, बी अपॉन एच होगा। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा छोटा हो गया है ना, स्पेस चाहिए इसमें थोड़ा सा। कॉस ए, फिर यहाँ हो जाएगा साइन सी, और यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, यहीं पे ले लेते हैं हम लोग किसका, कॉस सी का मान ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इतना हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। नहीं तो ये काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ये रहा साइन सी और ये रहा कॉस सी। तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच, और साइन सी का क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, और कॉस सी का क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात में हम, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा खाली कर देते हैं। देखिएगा साइन ए के लिए पी कौन होगा, एंगल देखो ये वाला है ना, तो पी कौन होगा, एक, क्या होगा, एक, और एच बदलेगा नहीं भाई, ध्यान से देखिएगा, एच बदलेगा नहीं। कॉस ए एंगल इसके लिए है, तो बी कौन हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3, और एच क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा, है ना। सेकंड पेन से मार्कर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, अब एंगल इसके लिए है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, P √3, और बगल वाला क्या हो जाएगा, अब जो एक है वो क्या हो जाएगा, B1, और एच चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन सी के लिए P कौन होगा, तो P √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3, और एच क्या हो जाएगा, 2। और कॉस सी के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉस सी के लिए B कौन होगा, B हो जाएगा 1, कौन हो जाएगा, 1, और एच कितना होगा, एच हो जाएगा आपका 2। अब आराम से बना लेते हैं सवाल नंबर 1 को। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 1 कैसे बोलता है, ध्यान से देखिएगा। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए कितना मान है बताइए तो, 1/2 गुने। देखिए ऐसे कर लेने से क्या होता है, हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीका से आराम से क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके आराम से बना लेते हैं। इसलिए लिखने का रीजन ये होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए जरा, और कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा 1/2, 1/2। कॉस ए ये है तो कितना है, √3/2, √3/2। साइन सी कितना है, साइन सी √3/2 ही है। अब देखिए गुना कर देंगे आपस में, 1 से गुना हो तो 1 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब रूट को रूट से गुना करेंगे तो बताए थे कि अगर रूट के अंदर जो भी संख्या है अगर गुना करेंगे तो वही संख्या बस लिखा था, रूट नहीं लिखाता है। तो ये 3 कितना हो जाएगा, 4। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। अब 4 से भागा देंगे 4 में, तो एक बार में कटेगा, वही संख्या ऊपर वाले से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 4 से भागा देंगे 4 में, तो वही संख्या रहेगा, तो 3, और 3 और 1 4/4, तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना हो गया, 1। समझ में आ गया दोस्त। हाँ अब सेकंड सवाल के बारे में बात करेंगे, देख लीजिए हो गया ना। अब हम लोग सेकंड सवाल के बारे में बात करेंगे आराम से, बिल्कुल। ये देखिए सेकंड सवाल भी तो यहीं पे है ना, यहीं पे बना लेते हैं। देखिए कितना आसान हो गया, इसको हम लिख लिए तो कितना आसान हो गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे
कॉस ए कितना आपके पास है, √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी देखिए यहाँ पे है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में है ना। अच्छा साइन ए का मान कितना हो जाएगा 1/2, साइन सी का मान कितना हो जाएगा √3/2। गुना करेंगे √3 में से 1 में गुना करेंगे, ये गुना का सीन होता है ना, तो √3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4। अब 1 से गुना करेंगे √3 तो कितना हो जाएगा √3 का हो जाएगा 4। डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन वैसे नहीं तो ऐसे कर लो भाई, है ना। तो 4 से भाग देंगे 4 में, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, और वही 1 को गुना कर देंगे ऊपर वाला से, इसी के ऊपर वाला से, तो क्या हो जाएगा √3। अब सेम टू सेम होगा तो वही हो जाएगा। अब √3 में से √3 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा क्या हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा 0। ये रहा आपका आंसर। तो सेकंड सवाल का आंसर ये हो गया। तो सवाल नंबर 9 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीटेड। अब सवाल नंबर 10 को नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ेंगे। सवाल लिखने के बाद हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 9, 10वां अगला पढ़ेंगे। तो बच्चा अभी थोड़ा देरी पहले हम लोग किए सवाल नंबर 8, अब हम लोग सवाल नंबर कितना कर रहे हैं, 9 करने वाले हैं, ठीक है। कितना करने वाले हैं, 9 करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान बनाए रखना दोस्त, है ना, अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना, है ना। तो ये रहा सवाल नंबर 9। क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। या ध्यान दीजिएगा, PQR बोल रहा है ना, Q समकोण है, तो ये देखिए समकोण दे दिए, ये PQ और ये आपका रहा R, ठीक है। Q क्या है, समकोण है, Q क्या है, समकोण। और दिया है PQ प्लस QR बराबर कितना दिया है 25, और PQ बराबर कितना दिया है भाई, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे सवाल पूछा है कि साइन P यानी एंगल किसके पास है, इसके पास है। साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25, कितना दिया है 25। तो करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, इसको ये साइड में भेज देते हैं, ठीक है ना। PR समीकरण के तौर पे माइनस QR, इसको भी हम लोग 2 तरीका से सीखेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। क्या तरीका से, 2 तरीका से। कैसे पहले तरीका सीख ले तो उसके बाद हम अगला तरीका सीखेंगे, ठीक है ना। तो PR आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, PR कहाँ गया आपका, तो ये रहा आपका PR। अभी फिलहाल के लिए वैल्यू कितना हो गया PR का, तो हो गया 25 माइनस QR, ठीक है ना। ये देखिए, तो अब आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हम बार बार वही चीज आ रहा है बच्चों लोग, तो वही करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो PR तो मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा, PQ मेरे पास कितना है 5, है ना। तो हमको पहले निकालने, हमको देखिए क्या बोल रहा है, साइन P, कॉस P, tan P कब निकलेगा, जब हमको सारा का वैल्यू पता है, लेकिन किसी का वैल्यू पता है, किसी का वैल्यू पता नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका त्रिकोणमितीय अनुपात में करके फिर उसको बाद वैल्यू बैठा देंगे, तब हमको आएगा। तो पहले पता तो होना चाहिए कि मेरे पास है कि नहीं है। तो आ जाए करते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, देखिए, तो कर्ण ये है ना, तो कर्ण क्या होगा, PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो PR कितना मेरे पास है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का स्क्वायर, क्या है कि PR पर स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और PQ आपके पास कितना है, PQ आपके पास 5 है, ठीक है ना। अच्छा, QR तो आपके पास है ही नहीं है, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ पर कर देते हैं ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए भाई, आयरन अलजेब्रिक फार्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे कर देते हैं। तो ए स्क्वायर मान के चलिए 25 है और ये क्या है, क्यू आर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी इसका मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो यहाँ का करना पड़ेगा माइनस, ठीक है ना। तो ये रहा आपका माइनस, ठीक है। तो लास्ट में ही करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपके पास कितना है 25 इंटू बी कितना हो जाएगा क्यू आर। यहाँ कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर। आ रहा समझ में, हाँ। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 50 क्यू आर, कितना हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर। अब देखिए क्यू आर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, देखिए ये हो जाएगा माइनस में तो कट जाएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहीं पे काट दें, एक स्टेप लाने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है, डायरेक्ट कट गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब इधर क्या है 625, इधर आ जाएगा 25 हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, इधर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस, तो इधर जाएगा तो प्लस, तो 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 625 में से 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा आपका 600, और उधर कितना जाएगा 50 क्यू आर। अब इसको यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो और इधर हाँ 600, इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, ये रहा आपका क्यू आर, तो 12 हो गया, क्या हो गया आपका 12। तो क्यू आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 12, तो क्यू आर आपका कितना हो गया है 12। तो पी आर कितना हो जाएगा, तो वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे, है ना। तो 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये रहा आपका 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, घटा देंगे इसमें 12, तो क्यू आर अगर 12 घटा देंगे 13 हो जाएगा ना। हाँ अब आराम से करेंगे, देख लीजिए साइन पी, फिर क्या है कॉस पी, फिर क्या है टैन पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस हिसाब से अगर पी इसके पास है तो यही आपका क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे लंब, तो ये हो जाएगा पी जिसको बोलते हैं। अब बाकी क्या हो जाएगा आधार, जिसको क्या बोलेंगे बी, और ये आपका क्या हो जाएगा एच। तो आसान से करेंगे, तो साइन पी का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। तो पी आपके पास कितना है 12, एच कितना है आपके पास 13, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कॉस पी, तो कॉस पी का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बी बटा एच, बी आपके पास कितना है 5 और एच आपके पास कितना है 13, हो गया कोई दिक्कत। टैन पी, टैन पी का कितना हो जाएगा पी अपॉन बी, तो पी आपके पास कितना है 12 और बी आपके पास कितना है 5। तो ये रहा सवाल नंबर 9 का सारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। 9 का नहीं सॉरी 10 का, 9 तुम लोग कर चुके थे, ये रहा था 10 का। आ गया समझ में। तो आई थिंक आपको ये बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा कि ये क्या है इसमें। एक चीज़ और बताए थे कि इसको एक और तरीका से हम लोग बनाएंगे, वो भी सीखेंगे। पहले इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या किए, दिया क्या गया था त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसका क्यू कहा है समकोण हो गया, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना दे दिया 25 दे दिया, है ना, और पी क्यू बराबर कितना दे दिया 5 दे दिया है। तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान निकालने के लिए बोला था, तो ये देखिए हम लोग निकाल लिए हैं। तो कैसे किए, तो पहले जो दिया हुआ था, जो हम लोग को पहले दिया गया था, वहीं से हम लोग क्या किए एक समीकरण निकाले। क्या निकाले, एक समीकरण निकाले। क्या किए, पी आर क्यू आर को घटा दिए और डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के हम क्या कर लिए, बना लिए। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो अच्छी की बात है। और सुनिए, अब बताया थोड़ी देर पहले बताए थे अभी आपको कि इसको एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से।
तो वो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये तो हो गया ना, हाँ ये दिया हुआ है आपको पहले से, कैसे करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना, ये जो पाइथागोरस थ्योरम इसको लिख लीजिए ढंग से बिल्कुल। ये देखिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो जो अभी जो बनाएंगे इसको समीकरण के तौर पर बनाएंगे, इसके तौर पर बनाएंगे समीकरण के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये दिया क्या गया है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है 25। तो ये एक साथ लेना पड़ेगा ना, तो हमको इसको इधर लेके चलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, एक बार प्लस, देखिए ये हो किस में बन जाएगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक होगा प्लस में, एक होगा क्या हो जाएगा माइनस, इस पे है ये दिया हुआ इस टाइप पे, तो हमको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्यू आर, हाँ एक मिनट क्यू आर देना पड़ेगा, नहीं इधर ले जाना पड़ेगा ना, गड़बड़ा गया थोड़ा सा, क्यू आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस पे, ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। तो प्लस वाला कितना है देखिए, तो पी आर प्लस क्यू आर का यहाँ समीकरण एक जो है यहाँ पर अगर बैठा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ बैठा देते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी आर माइनस क्यू आर, अब यहाँ पी क्यू पे क्या बैठा देंगे, दिया हुआ है ना मेरा पी क्यू मेरा दिया हुआ है कितना 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 और ये दोनों आपस में क्या में है, गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा में, यानी पी आर माइनस क्यू आर 25 बटा कितना हो जाएगा 25, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर का हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये समीकरण पहला था और ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी जो वैल्यू है इसको रखेंगे आराम से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, डायरेक्ट एक बार में पी आर पी क्यू सब निकल जाएगा एक ही बार में। लेकिन जो पहला जो तरीका था ना वो आसान है, बताने के लिए बता दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मान यहाँ पे है ना वो लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, ताकि हम लोगों को बनाने में ज़्यादा देर ना लगे, काहे कि पहुँचना तो यहीं पे हम लोग को, b बट्टा एच, तो कितना हो जाएगा 5 बट्टा 13, और tan p आपका कितना हो जाएगा p बट्टा b, तो हो जाएगा 12 बट्टा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को पास में लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रहा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 1, और समीकरण को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पी आर हो जाएगा, अब ई तो कट जाएगा प्लस माइनस, बराबर कितना हो जाएगा 26, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 13, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पी आर का मान बैठाने पर, ठीक है ना, डायरेक्ट बनाना है, ठीक है ना, ये कोई समीकरण तो है नहीं कि इसको पूरा बेस से बनाए, अच्छे से बनाए। तो क्या कीजिए कि समीकरण 1 में लिख दीजिए भाई, समीकरण 1 में पी आर का मान देने पर तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है ना, तो 25 लिख दिए। अच्छा, पी आर का मान कितना आया 13, और देखिए आया हुआ है कि नहीं 13, क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर देखिए प्लस में 13 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 13, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये रहा आपका, हाँ सॉरी 13 था ना यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। देख लीजिए भाई, क्यू आर आपके पास कितना है, 12 आ गया है ना। आपका जो पी आर नहीं था वो कितना हो जाएगा, 13। तो कुछ नहीं करना, देखिए बैठा देंगे, है ना। अब देखिए सब तो वही आ गया और इसको अपना आराम तरीका से बना सकते हैं। देख लीजिए वही बैठाना है ना, आ जाएगा। तो आपके पास दो तरीका है, या तो पहला वाला तरीका अपनाइए या तो सेकंड तरीका अपनाइए, आपको जो सुविधा लगे आप उसको बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल, जो सवाल नंबर 11 है, वो हम नेक्स्ट पेज में लेंगे, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले वाला का भी स्क्रीनशॉट बीच में वीडियो रोक के, वो जो लिखवाए थे उसको रोक के आराम से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। और ये रहा आपके सामने सेकंड मेथड से, ठीक है। तो अगला जो सवाल नंबर 11 अगला पेज में मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 11 की बारी है। सवाल नंबर 11 में ये जो 5 को सवाल है उसमें बताना है सत्य है कि असत्य है, विथ रीजन, अपना तथ्य दे के बताना है कि ये सही है कि नहीं है। तो आज ही हम लोग करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या हमेशा tan a का मान हमेशा क्या उसको बोलते हैं, 1 से कम होता है। अगर होता है तो कैसे, और नहीं होता है तो कैसे नहीं, तथ्य भी देना है। क्या देना है, तथ्य भी। मान के चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं हम, यही पर लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। मान के चलिए बच्चा हम इसको वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 4। कौन इसका रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो tan A है, मान लो tan ले लेते हैं, A ना है, तो इसके हिसाब से क्या यहाँ लेना पड़ेगा ना, इसके हिसाब से ये क्या हो गया, लंब। तो लंब यहाँ पे कितना हो गया, 4, और उधार कितना हो जाएगा, 3। भागा देते तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए कितना होगा, 1.33 समथिंग, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब फिर क्या करते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 4 करते हैं, अब कितना करते हैं, 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan a का मान कितना हो जाएगा, 3/4। तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2728 2 और 4 5 20, यानी 1 से कम, ठीक है। ध्यान दीजिए, 4 7 28, 2 निकलेगा और 4 5 20, यानी इतना हो गया। तो क्या बताइए, tan a का हमेशा मान 1 से कम होगा, तो आंसर रहेगा नहीं। और वो क्यों नहीं है, यहां पर देख लीजिए ध्यान से, कैसे नहीं है। tan a, या फिर ये भी देख लीजिए, tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। अब tan 0 से लेके tan 45 डिग्री का तो आपका मान समझ में आ रहा होगा कि कितना होता है, 1 होता है। तो tan a का जो मान होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, या तो वो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। तो जो आपका जो कथन जो है, कथन जो सवाल नंबर जो पहला का जो कथन है, वो क्या हो गया, असत्य है। वो क्या हो जाएगा, बताइए, वो हो जाएगा असत्य। अब कैसे असत्य हो गया, देख ही रहे हैं आप। तो यहां लिखते हैं असत्य, ठीक है। सवाल नंबर सेकंड, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। अगर sec A बराबर बोल रहा है 12/5, तो ध्यान दीजिएगा, sec का मतलब क्या, मतलब sec का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, sec का त्रिकोणमिति अनुपात होता है h/b होता है, h/b होता है। तो क्या बताइए, यहाँ पे h तो सबसे बड़ी भुजा होता है, बोले हाँ, और b सबसे छोटी भुजा है, तो बोले हाँ। तो अगर यहाँ पे बोलता, ध्यान दीजिएगा कि 5/12 है, क्या sec A जो है वो 5/12 है, तो h कहाँ होता, b होता। तो b सबसे छोटी, b का होना चाहिए सबसे छोटा भुजा, h बड़ा होना चाहिए था। तो ये क्या होता, असत्य। लेकिन ये तो सत्य है, बिल्कुल सही सही मान दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है, कॉस A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
पहले आपको ये सीख लीजिए कि किसका कौन संक्षिप्त रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन का आप लोग पढ़े नहीं होंगे, बताए नहीं थे हम। साइन का संक्षिप्त रूप होता है SIN, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस का क्या होता है, तो होता है कॉनसाइन। क्या होता है, कॉसाइन। ध्यान दीजिएगा, मतलब बड़ा रूप, मतलब जो होता है ना, साइन का होता है आपका SINE, कॉस का होता है COSINE, कॉसाइन, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान दीजिएगा, टैन का होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। फिर या आगे ध्यान दीजिएगा, कॉसी का होता है कॉसी कैंड, ठीक है। फिर सेक का होता है सेकेंड। फिर क्या हो गया, कॉट का होता है कॉन्टेंजेंट, ठीक है ना। क्या होता है, कॉन्टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अब आप खुद से देख के बता सकते हैं क्या सर, कि कॉस ए का संक्षिप्त रूप कॉसेकेंट होता है। देखिए तो कॉस का कहाँ है, ये मान चलिए ए ही मान ले चलते, चलिए सर सब में ए ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहते हैं ए, ये लेते हैं ए, ये लेते हैं ए, ये लेते हैं ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो बताइए तो कॉस का क्या होता है, कॉसाइन। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कॉसिकेंट। कॉसिकेंट किसका होगा, कॉसिकेंट आपका हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ये किसका, देखिए तो ये तो कॉसिक का है भाई, ये किसका है, कॉसिक का है। तो क्या ये सत्य है, तो बोलेंगे नहीं सर, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए असत्य। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया, या तो लिखना हो तो लिख लीजिए, ये इसका बड़ा रूप है, ठीक है ना, छोटा रूप नहीं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन लिखते हैं। कॉसाइन को क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं। कॉसेकेंड को क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। और कॉन्टेंजेंट को क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। ये ठीक है, तो ये समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा आगे देखिए, तो बोल रहा है क्या, कॉट ए, क्या कॉट ए आपस में गुना में होता है, तो बोलेंगे नहीं, गुना में नहीं होता। अगर गुना में होता तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए कॉट ए, तो ये जो कि गलत होता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनफल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ये ए का मतलब होता है डिग्री, कोण होता है। क्या होता है वो, कोण, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगला सवाल है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होगा कि नहीं होगा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H। तो देखिए, तो H सबसे छोटा भुजा होता है, थोड़ी ना सबसे बड़ी भुजा होता है। तो 3 और 4 यहाँ होना चाहिए था, किसको होना चाहिए था, ये जो 4 होना चाहिए था वो H को होना चाहिए था, और P किसको होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। तो बताइए कथन जो है वो सत्य है, तो नहीं, असत्य है। और कैसे असत्य है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक, कमेंट और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये रहा 8.1 का आज पूरा का पूरा चैप्टर का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला 8.2, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और अपना प्यार हमको देते रहिए ताकि हम आगे बढ़ें और आपको आगे पढ़ाएं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।